जाने ना, गूंजी से सन्नाटे, सुनी दिल हवेली है, कोई जाने ना। ये छुपी आवाज है, ना खुल सके वो राज है, हाँ ये जिंदगी तुझसे भरा एक राग है, कुछ भी नहीं बस राग है, हाँ ये जिंदगी। हर सनी की दादों, हर कहीं फरियाद। जंकुक जंकुक, ओह शुक्र हो तुम मिल गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से क्लासरूम में ढूंढ रहा था। तुम यहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो बैठे हुए? लाइब्रेरी में क्या करते हैं जिमिन? ऑब्वियसली जो हमें नया असाइनमेंट मिला है उसके लिए बुक्स रीड कर रहा हूँ। लाइब्रेरी में मैं और क्या करूँगा? तुम्हारा भरोसा नहीं। तुम्हें यहाँ पढ़ते हुए 2 साल होगा। 2 साल में पिछले तुमने लाइब्रेरी की शक्ल भी देखी है? तुम्हें पता भी नहीं है लाइब्रेरी किस डायरेक्शन में है? जिमिन, अगर तुम मेरा दिमाग पकाने नहीं आया तो मैं पहले बता दूं कि मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस हूँ, इसलिए अभी यहाँ से जाओ। जंकुक, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों स्ट्रेस हो, और सच कहूँ तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया है। कैसा सॉल्यूशन? तुम हमारे प्रोजेक्ट के लिए टेंशन में हो ना, क्योंकि हमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करनी है, वो भी हॉरर जॉनरा पर। इसीलिए मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, और तुम्हारी तरह मैं इन बुक्स में टाइम वेस्ट नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि इस बुक से हमें कोई आइडिया मिलने वाला है। अच्छा तो तुम्हें बताओ फिर क्या करें? मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। ये देखो, ये एक गेस्ट हाउस है, यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर होगा। सीरियसली जिमिन, मुझे पता था तुम पढ़ाई को लेकर सिंसियर नहीं हो। मुझे ये नहीं पता था कि इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस टाइम पर तुम्हें वेकेशंस प्लान करनी है। अरे सीरियस जंकुक, कोई भी बात तुम्हारे सीधे सीधे दिमाग में घुसती नहीं है क्या? मैं यहाँ वेकेशंस पे जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। क्या? तो फिर ये देखो, इस गेस्ट हाउस के बारे में कई आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये गेस्ट हाउस हॉन्टेड है। आज तक कोई भी इस गेस्ट हाउस में पूरी रात रुक नहीं पाया। जो उसके आसपास रहते हैं उन लोगों का कहना है कि यहाँ से काफ़ी क्रीपी साउंड्स आते हैं। इनफैक्ट इस गेस्ट हाउस के जो ऑनर हैं उन्होंने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि ये गेस्ट हाउस हॉन्टेड है, और इसके आसपास भी लोग आने से डरते हैं। जिमिन, सच में तुम इन चीज़ों पर बिलीव करते हो? तुम्हें लगता है ये सब सच है? जंकुक, तुम जानते हो हम लोगों ने लेट पार्टिसिपेट किया है, और अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमें इस हॉरर डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट करना है। मैं जानता हूँ कि ये प्लान थोड़ा अनोइंग है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये स्पिरिट वगैरह पर बिलीव नहीं करते हो, बट अगर हमें एग्जाम्स में एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो हमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करनी है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई और ऑप्शन है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो सही है, बट हम यहाँ कैसे जाएंगे? तुम उसके लिए परेशान मत हो, मैं अपने भाई से गाड़ी लेकर आ जाऊँ। हम लोग सैटरडे नाइट को वहाँ चलेंगे और संडे मॉर्निंग आ जाएंगे, और इस बीच रात में जो कुछ भी होगा उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। जिमिन, और कितनी दूर है गेस्ट हाउस? हम लोग कब से ड्राइव कर रहे हैं, बस आने ही वाला होगा। और आई एम श्योर तुम उस गेस्ट हाउस को देखकर मुझसे काफ़ी इम्प्रेस हो गए, और तुम देखना पूरे कॉलेज में सबसे बेस्ट हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म होगी। लो, आ गया गेस्ट हाउस। ये तो सच में काफ़ी क्रीपी है। तो तुम ऐसे क्या देख रहे हो? कैसा लगा तुम्हें गेस्ट हाउस? वाओ, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है। इसे देखकर तो कोई भी कह सकता है कि यहाँ पर सच में स्पिरिट्स हैं। ऑफ कोर्स मैंने इसको ढूंढने में इतनी मेहनत जो की है। ओह जंकुक, ये गेस्ट हाउस के ऑनर है। हेलो, मुझे जिन का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि भाई और उनके फ्रेंड इस गेस्ट हाउस में आज की रात रुकने वाले हैं, तो क्या आप? हाँ, एक्चुअली जिन मेरे भाई हैं, वो हमारे बारे में बात कर रहे थे। ओह अच्छा, ये इस गेस्ट हाउस की चाबी है, आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जी शुक्रिया। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, क्या ये गेस्ट हाउस सच में हॉन्टेड है? हाँ नहीं, एक्चुअली मैं इस बारे में श्योरली तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इस गेस्ट हाउस में कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आसपास के लोगों का ये कहना है कि ये प्लेस हॉन्टेड है, इसीलिए दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं रहता। सच में? तो क्या वो आर्टिकल्स सच हैं? अब मुझे इस बारे में नहीं पता। एक्चुअली मैंने रिसेंटली ये गेस्ट हाउस ख़रीदा है, तो मुझे न्यूमर्स के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे इस गेस्ट हाउस में कोई रुकने नहीं आता, और रात में तो बिल्कुल नहीं। हम लोग सब कुछ जानने के बाद भी यहाँ रुकना चाहते हो? हाँ, एक्चुअली हमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करनी है, और हम किसी हॉन्टेड प्लेस की तलाश में थे। लगता है कि अब हमारी तलाश पूरी हो गई है।
ठीक है, तो तुम लोग एंजॉय करना। बाकी जहाँ तक मेरा सब बात रही, मुझे ये सब फेक ही मर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिट वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बस लोगों ने प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरवाने के लिए शायद ये सब बातें बनाई हैं। हाँ, सही कहा। सच कहें तो हम लोग भी इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, बट हमें कॉलेज की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करनी है, इसलिए आने पड़ा। ये बात हमारी, तो हमें भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं है। वाह, ये सच में काफ़ी अच्छा है। वाह जिमिन, यहाँ तो पूल भी है। जिमिन, क्या करो, पागल हो गए हो क्या? जमा क्यों दिया? हे तुम ये क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? मैंने तुम्हें चेक करने के लिए पानी में फेंका था कि पानी ठंडा तो नहीं है। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हे, मेरे ऊपर पानी मत फेंको। क्या कर रहे हो जिमिन? ठीक है, मैं भी फेंकूंगा। चलो चलो। हाँ, ये गेस्ट हाउस बाहर से जितना क्रीपी है, अंदर से उतना बुरा भी नहीं है। तुम काउच पर क्यों लेट गए? हमें फिल्म शूट करनी है। जंकुक, इतनी लंबी ड्राइव कर कर आया। तुम्हारा क्या है, तुम तो सीट पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर तो रेस्ट करने दो। सीरियसली, मैं सच में तुम बहुत लेजी हो। हमें जल्दी अपनी फिल्म शूट करनी चाहिए और वापस सियोल की तरफ चलना चाहिए। जंकुक, तुमने हॉरर मूवीज़ नहीं देखी है क्या? ये सब चीज़ें रात के अंधेरे में शूट होती हैं, और वैसे भी अभी तो दिन हो रहा है। अभी तो आई क्रिपी शूट कर लोगे। और वैसे भी पिछले 5 घंटे से मैं कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा हूँ और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने। और मेरी मानो तो तुम भी थोड़ी देर सो जाओ, तो डिनर करने के बाद हम लोग शूट करेंगे ना। गुड नाइट। ठीक है, मैं अकेला जाग के क्या करूँगा, मैं भी सो जाता हूँ। जिमिन, जंकुक, क्या तुमने भी आवाज़ें सुनी? हाँ, मैं आवाज़ें सुनकर ही बाहर आया हूँ। क्या तुमने भी आवाज़ सुनी? पर ये आवाज़ें कैसी हैं? मुझे लगता है कहीं गेस्ट हाउस का ऑनर तो नहीं आया। चलो चलकर देखते हैं। एक्सक्यूज़ मी, ये गेस्ट हाउस हम लोगों ने बुक करा है हमारे लिए। आप, हेलो, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और मैं यहाँ से गुज़र रहा था, तो बारिश की वजह से मेरी कार ख़राब हो गई। एक्चुअली बारिश में, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड है, और मेरा घर भी यहाँ से काफ़ी दूर है। आसपास कोई घर भी नहीं था, तभी ये गेस्ट हाउस दिखा, इसलिए यहाँ आ गया। मेन डोर खुला हुआ था तो सीधा अंदर आ गया। जिमिन, तुमने मेन डोर लॉक नहीं किया था? मुझे लगा था तुम करने वाले हो। हम ऐसे कैसे मेन डोर खुला रख सकते हो? हाँ, मैं अपना फ़ोन चार्ज करने आया था। अगर आप लोगों को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मैं चला जाता हूँ। नहीं, इट्स ओके। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, वैसे भी आपकी गाड़ी भी ख़राब है, आप इस हालत में कहाँ जाएंगे? आप सुबह होने तक यहाँ रुक सकते हैं। शुक्रिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किम टेओंग है। बाय द वे, मेरा नाम जिमिन है और ये जंकुक मेरा फ्रेंड। ओह, तुम लोग दोस्त हो? वैसे तुम लोग काफ़ी यंग लग रहे हो। तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो क्या? हाँ, तुमने किसे पता? एक्चुअली हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करना है, हॉरर डॉक्यूमेंट्री। हॉरर? हाँ, हमें एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हमें एक हॉरर एक्टिविटीज़ के बारे में पता करना है। और जब मैंने रिसर्च की तो मुझे इसके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स मिले, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना यहाँ आकर डॉक्यूमेंट्री शूट करें। जिमिन, सच में गेस्ट हाउस हॉन्टेड है क्या? यहाँ पर कोई स्पिरिट है? जिमिन, तुम कहाँ बेतु की बातें लेकर बैठ गए? हाँ, तुम इसकी बातों को माइंड मत करो, ये गेस्ट हाउस हॉन्टेड नहीं है। इनफैक्ट हमने गेस्ट हाउस के ऑनर से भी पता किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ह्यूमर्स हैं। हाँ, वैसे भी गोस्ट टूल्स जैसी चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। सही कहा। वेल, तुम पूरी तरीके से भीग चुके हो। एक काम करो, तुम जाकर चेंज कर लो। आई एम सॉरी बट मेरे पास कोई क्लोथ्स नहीं है। इट्स ओके, तुम मेरी ही हाइट के हो, मैं एक्स्ट्रा क्लोथ्स लाया हूँ, तुम मेरे क्लोथ्स वेयर कर लो। थैंक्स, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे क्लोथ्स वेयर कर लो। आज तक कभी तुमने मुझे तो अपने क्लोथ्स पहनने नहीं दिए, उसे क्यों पहनने दे रहे हो? बात है ना, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग करो। तो मैं मेरे क्लोथ्स फिटाएंगे। बात क्लोथ्स की नहीं है, कितने प्यार से उसे क्लोथ्स ऑफर किए। इतने प्यार से तो आज तक मुझसे तुमने बात तक नहीं किया। कहीं वो टेओंग तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा? जिमिन, वो बेचारा प्रॉब्लम में है, इस वक्त हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और तुम हो के? हाँ, हेल्प तो करनी चाहिए। आज रात आप यहाँ रुक सकते हैं, बाहर काफ़ी तेज़ बारिश है, वैसे भी रात में ड्राइव करना सेफ नहीं है। जिमिन, बस भी करो अब।
डिनर के लिए थैंक्स, डिनर काफ़ी अच्छा था। जंकुक, मुझे लगता है हमें बाहर फॉरेस्ट में जाकर डॉक्यूमेंट्री शूट करनी चाहिए, वहाँ ज़रूर कुछ हमें ऐसा क्रिपी मिलेगा। हाँ, एक्सक्यूज़ मी, अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं तो तुम लोगों को कुछ सजेशंस दे सकता हूँ? हाँ, किस टाइप के सजेशंस? एक्चुअली तुम लोग हॉरर डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर रहे हो ना, तो फॉरेस्ट में जाकर कुछ क्रिपी ढूंढने से बेटर है कि तुम लोग को ऊर्जा बोट ट्राई क्यों नहीं करते? क्या ऊर्जा बोट? ये क्या है? एक सेकेंड, कहीं तुम उस चीज़ के बारे में तो बात नहीं कर रहे जिस बोट से स्पिरिट बुलाते हैं? एग्जैक्टली। और इस गेस्ट हाउस में अगर कोई स्पिरिट है तो तुम लोग उससे बात भी कर सकते हो। नहीं, हमें ऐसा कुछ ट्राई नहीं करना है। करते हैं ना? क्या करते हैं ना? सुनने में काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। जंकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर सच में कोई स्पिरिट आ गई तो? मुझे नहीं लगता हमें ये चीज़ करनी चाहिए। जिमिन, तुम इन चीज़ में बिलीव करते हो? जंकुक, बात बिलीव की नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ सच में हो गया तो? लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इसमें गलत जैसा क्या है? तुम लोग को सोच कर देखो, अगर तुम लोग ऊर्जा बोट ट्राई करोगे तो तुम लोगों की डॉक्यूमेंट्री फिल्म और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होगी। नहीं, हमें ये ट्राई नहीं करना है। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम फॉरेस्ट में चलते हैं, या फिर हम लोग एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुना सकते हैं, या फिर एक दूसरे को हॉरर डेयर दे सकते हैं। सीरियसली, तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे? तो तुम्हें क्या, लोगों को ये सब देखना पसंद नहीं? अगर एक्चुअली हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनानी है ना, तो ऊर्जा बोट सबसे बेस्ट है। ये स्टूपिड आइडिया है जंकुक, मुझे नहीं लगता हमें ये। मैं तैयार हूँ, बट हमें ऊर्जा बोट यूज़ करना नहीं आता। जंकुक, मैंने हॉरर मूवीज़ में देखा है, ऊर्जा बोट के आसपास कैंडल्स रखकर एक ग्लास रखता है और उस पर अपने फिंगर्स रखता है। देन स्पिरिट अगर यहाँ कोई स्पिरिट है तो सिग्नल दे, और उसके बाद स्पिरिट से क्वेश्चंस पूछते हैं, और उसके बाद अगर वो ग्लास हिल जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ सच में कोई स्पिरिट है। देन उस स्पिरिट से क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ वो स्पिरिट येस या नो में वो आंसर करती है। जंकुक, बट मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर करते हैं। ये क्या है? फ़िलहाल यहाँ हमारे पास कोई ऊर्जा बोट नहीं है, इसीलिए मैंने ऊर्जा बोट की टाइप की एक ड्राइंग पेपर पे बना दी। आई होप ये वर्क करेगा। और साइड में एक गिलास और कैंडल्स जला दिया। वाह, ये सच में कितना कूल है। जंकुक, एक बार फिर सोच लो, तुम्हें ये सच में करना है? जिमिन, तुम क्यों डर रहे हो? रियलिटी में ये सब नहीं है। रियलिटी में कोई स्पिरिट नहीं होती। अगर कोई स्पिरिट नहीं है तो ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाते हैं ना। डरो मत, कुछ नहीं होगा, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ रखना। और हाँ, एक बार अगर ये गेम शुरू हो जाए तो जब तक हम उस स्पिरिट को वापस नहीं भेज देते ये गेम ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, मैं तैयार। चलो, मैंने कैमरा सेट कर लिया, तो तुम लोग अपनी फिंगर ग्लास पर रखो। देर, क्या यहाँ कोई स्पिरिट है? जंकुक, कोई भी रिप्लाई नहीं है, रहने देते हैं ना? जिमिन, रुको ना, रुको। क्या सच में यहाँ कोई स्पिरिट है? मूव तक नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि स्पिरिट वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बट तुमने मेरी बात पे बिलीव नहीं किया। ये सब बेकार की बात है, इससे अच्छे के लिए कुछ और सोचना है। यहाँ पर सच में कोई स्पिरिट है भी? ये सब एग्जिस्ट नहीं करता, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता सच में। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि यहाँ कुछ नहीं है? क्या वो सब आर्टिकल्स और वो सब तुम्हें झूठ लगता है? हाँ, खुद ही सोच कर देखो, अगर स्पिरिट जैसी कोई चीज़ होती तो अभी आती ना। ये सब मन गरम बात है। तुम्हें क्या लगता है कि सच में स्पिरिट एग्जिस्ट करती हैं? ओके फाइन, देन अगर यहाँ कोई स्पिरिट है तो प्लीज़ मुझे प्रूव करो। मैं तुम्हें देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हे, क्या ये मजाक की बातें नहीं है? तुम्हें इस तरह इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हे टेओंग, तुम इनसे सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगाओ, बट मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। हाँ, जंकुक ठीक कह रहा है, हमने बेकार में अपना टाइम वेस्ट किया। वैसे भी हॉरर डॉक्यूमेंट्री के लिए इतना कुछ काफ़ी है, बाकी हम लोग आर्टिकल से कुछ लिख लेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। चलो, जो वॉशरूम जाना है मैं आता हूँ। तुमने मुझे डरा दिया। रुको जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बहुत खूबसूरत है। क्या क्या चीज़ खूबसूरत है? तुम्हारे हेयर्स। क्या? तुम्हारे हेयर्स पूरे भीग चुके हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। क्या तुम क्या बोल रहे हो?
तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो क्या? अगर कर रहे हो तो पहले ही बता दो, ये सब बहुत ही अजीब है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है तो हे क्या करूँ मैं? पानी मेरे ऊपर पानी क्यों फेंक रहे हो? ठीक है, मैं भी फेंकूंगा। हे आप जंप। प्यार जैसा कुछ है या प्यार ही है, दिल बीमार जैसा कुछ है या क्या तुम प्यार पर यकीन करते हो? क्या तुम प्यार पर यकीन करते हो और भूत पर ही नहीं? तुम क्या बोल रहे हो? इन चीज़ों का इससे क्या मतलब? प्यार भी तो भूत की तरह ही है। तुमने प्यार को नहीं देखा लेकिन प्यार पर यकीन है, लेकिन भूत पर नहीं। ऐसा क्यों? तुम ये कहने के लिए आए थे प्यार और ये चीज़ बिल्कुल अलग है, और आइंदा मेरी परमिशन के बगैर मेरे इतने क्लोज बताना। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे क्लोज आया था ताकि देख सकूं कि तुम्हें प्यार पर यकीन है या नहीं। लेकिन गेस व्हाट, तुम्हारी हार्ट के करीब आते ही तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो गई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम प्यार पर यकीन करते हो, जबकि तो तुमने प्यार को देखा नहीं है। प्यार देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। तो यही तो ठीक बात कह रहा हूँ। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे प्यार को फील किया जाता है, वैसे स्पिरिट्स को भी फील किया जाता है। तुम्हें वो क्या गया है? तुम काफ़ी क्रिपी हो। तुम्हारी एज इतनी यंग है और इस एज में इस तरह की बात है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें इन चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ही यकीन है और तुम्हें इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट। सही कहा, हाँ सही कहा। मुझे इन चीज़ों में और इस गेस्ट हाउस पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। 1 साल पहले की बात है। मेरा दोस्त इसी गेस्ट हाउस में आया था। वो उसे एक हॉरर आर्टिकल लिखना था, इसीलिए इस गेस्ट हाउस की मिस्ट्री को जानने के लिए वो इस यहाँ आया था। लेकिन अगले ही दिन उसकी डेड बॉडी यहाँ इस गेस्ट हाउस में मिली। तब से मेरा इन चीज़ों पर यकीन कर गया। पहले मैं भी तुम्हारी तरह इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अपनी दोस्त की मौत का रहस्य जानने के लिए मैं इन चीज़ों पर रिसर्च करने लगा। इसीलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज है। तो क्या इस गेस्ट हाउस में ऐसा क्या हुआ था? क्या तुम इस गेस्ट हाउस की हिस्ट्री जानते हो? हाँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, बस जो आर्टिकल्स में पढ़ा है वही जानता हूँ। कहा जाता है कि काफ़ी टाइम पहले की बात है, यहाँ पर रहा करता था। वो लोग साथ में काफ़ी खुश थे, बट एक दिन उस लड़की को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है। दोनों के जब ये बात उस लड़की को पता चली तो उस लड़की का दिल टूट गया और उसने गेस्ट हाउस में सुसाइड कर लिया था। देन उसने अपने बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया। कहा जाता है तब से उन तीनों की स्पिरिट इस गेस्ट हाउस में है, जो कि किसी को भी यहाँ रुकने नहीं देती। ये सब सिर्फ कहानी है। इन चीज़ों से बच्चे डरते हैं, पर मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता। यकीन नहीं करते? करोगे जिस दिन अपनी आंखों से ये चीज़ें देख लेना या किसी अपने लव वन को खोना, उस दिन तुम भी इन चीज़ों पर यकीन करोगे। क्या आवाज़ थी? क्या जिमिन? जिमिन तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठे हुए हो? जंकुक वहाँ कोई है क्या? जिमिन क्या बोल रहे हो? जंकुक मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। वो फेस, वो हॉरिबल फेस वो मिरर में ही था। जिमिन रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें क्या हो गया है? जंकुक बिलीव मी, मिरर में कोई था। जिमिन तुम क्या बोल रहे हो? एक सेकंड, क्या तुमने किसी को देखा? हाँ, मैं धोने के लिए मिरर में आया, तब मैंने मिरर में एक फेस को देखा और वो मेरा फेस नहीं था। जिमिन तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जंकुक क्या सच में कुछ अजीब है? मुझे लगता है हमें ऐसा चलना चाहिए। जिमिन पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम काफ़ी घबराए हुए लग रहे हो। हम लोग ऐसी प्लेस पे आए हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं, इसलिए शायद तुम डर गए हो। तुमने कुछ हेलुसिनेट किया होगा। नहीं जंकुक, वो हेलुसिनेशन नहीं थी। बिलीव मी, सच में मैंने किसी को देखा है। जंकुक मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी यहाँ से चलो। जंकुक रह गया, तुम पहले से रूम में लेके जाओ। चलो जिमिन तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मेरे पास मत आना प्लीज़। जंकुक मुझसे दूर रहो। जिमिन इतना वेट भी क्यों करो? अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना तो मैं पहले ही बता दूँ कि ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है। जंकुक पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। जंकुक से दूर रहो। जिमिन तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हे जिमिन तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी। क्या तुमने उसे मारा क्यों? अगर नहीं रुकता तो वो तुम्हारी जान ले लेता। घबराओ मत, वो सिर्फ बेहोश हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिमिन ये सब क्यों कर रहा है? वो मुझे क्यों मारना चाहता है? ये सब जिमिन नहीं कर रहा है। क्या? ये सब वो स्प्रेड कर रही है। तुम क्या आप मजाक सूझ रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा। जिनको सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, उसके बाद भी सब कुछ
कैसे झुटला सकते हो तुम? जिमिन जिमिन की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है क्या? तुम अभी स्पिरिट ने उसे पोजेस कर लिया है। तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस थोड़ा घबरा गया क्योंकि हम लोग इस तरह की जगह पर है, इसलिए। जंगकुक तुम रुको, मैं गेस्ट हाउस के ऑनर को फ़ोन करता हूँ। उसने कहा था कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो हम उसे फ़ोन करें। क्या हुआ? फ़ोन क्यों नहीं मिला? फ़ोन में सिग्नल्स नहीं है। लोग कि तुम्हें इन चीज़ों पर यकीन नहीं है। जब फंस चुके हैं इस गेस्ट हाउस से, ना ही तो हम बाहर निकल सकते हैं और ना ही किसी को कॉल करके या मदद के लिए बुला सकते हैं। हमने उस स्पिरिट को चैलेंज दिया था, इसीलिए वो ये सब कर रही है। क्या तुम? ऐसा नहीं होता है ये सब सिर्फ। मैं जानता हूँ कि तुम भी ये बात जानते हो कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन तुम खुद को झुठला रहे हो क्योंकि तुम मानना नहीं चाहते। लेकिन तुम्हारे सामने जो कुछ भी हो रहा है, इस सबको तुम डिनाई नहीं कर सकते। मैं क्या करूँ? जिमिन को अगर कुछ हो गया तो? तुम घबराओ मत। सबसे पहले जिमिन इससे पहले होश में आए, हमें इसे ट्राई कर देना चाहिए, उसके बाद हम सोचते हैं। मैंने जंगकुक, मुझे लगता है कि हमें ऊर्जा बोर्ड के थ्रू, जैसे हमने स्पिरिट को बुलाया वैसे ही हमें स्पिरिट को वापस भेजना चाहिए। क्या तुम ये कर सकते हो? यकीन से नहीं कह सकता, पर कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम बाहर गार्डन एरिया में जाकर करो और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर लेना। क्या? पर क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं रुक सकता? जंगकुक मैं नहीं जानता कि मेरे ये सब करने से क्या होगा, या हम लोग ये नहीं जानते कि स्पिरिट कितनी पावरफुल है। इसीलिए तुम बाहर जाओ और बाहर रहकर हमारा इंतज़ार करो, और जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक बाहर ही रहना। हे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें और जिमिन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जंगकुक समझने की कोशिश करो, यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही है जो तुम छोड़ कर नहीं जाओगे। एक गलत स्टेप हम सबकी जान ले सकते हैं, और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, वो चाहे हमारा क्या हो। टेओंग, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। जंगकुक, टेओंग प्लीज़, तुम तीनों ने मिलकर शुरू किया तो इसे ख़त्म भी हम सब करेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जाऊँगा। ठीक है, गिलास पर अपने फिंगर रखो। हे स्पिरिट, तुम जहाँ कहीं से भी आई हो, प्लीज़ वापस चली जाओ। हम नहीं जानते कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, पर प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। हम लोगों ने जो भी गलती की है उसके लिए सॉरी, पर प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जिमिन, जंगकुक, ये क्या? मुझे बांध कर क्यों रखा हुआ है? जंगकुक, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे हाथ खोलो। जंगकुक, तुमने मुझे क्यों बांधा हुआ? जिमिन, ये जंगकुक ये बहुत टाइट है, तुम लोग कर क्या रहे हो? और प्लीज़ मेरे हाथ खोलो, मुझे पेन हो रहा है। हाँ रुको, वहाँ मत जाओ। पर क्यों? वो जिमिन नहीं है, वो जस्ट तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर है। टेओंग, तुम सबको क्या लगता है आज तुम सब लोग यहीं मरोगे? तुम सब में से कोई बचकर जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। पहले तुम्हारा ये दोस्त मरेगा और उसके बाद तुम। प्लीज़ उसे छोड़ दो। जंग, प्लीज़ मेरा हाथ खोलो, मुझे हर्ट हो रहा है। टेओंग, उसकी बात मत सुनो, वो जस्ट तुम्हें वीक कर रहा है। बस कन तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझ पर ट्रस्ट है। हाँ प्लीज़ स्पिरिट, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चली जाओ प्लीज़। टेओंग, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिमिन की हालत और ख़राब होती जा रही है, अब तुम हमें कुछ और करना होगा। मैं समझ गया हमें क्या करना है। जंगकुक, तुम यहीं रुको। जिमिन, जिमिन तुम ठीक तो? घबराओ मत, वो बेहोश हुआ है। अब सब कुछ ठीक है। ज़्यादा थक गया, इसे रूम में ले जाओ। तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। तुम बताओ, तुम्हारा दोस्त अब कैसा? हाँ वो ठीक है। बारिश रुक गई, थोड़ी देर में सुबह भी होने वाली है। ये सनराइज़ कितना खूबसूरत लग रहा है नहीं? हाँ सच में बहुत खूबसूरत है। वो यकीन करने के काबिल नहीं था। शायद मैं उसे सारी उम्र भूल ना पाऊँ। जब भी आंखें बंद करूँगा यही सब याद आएगा। लेकिन इस रात में एक चीज़ अच्छी भी हुई है, मैं तुमसे मिला। थैंक्स टेओंग, अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मेरा फ्रेंड और मैं ज़िंदा नहीं होते। तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक ही रात में कितना कुछ हो गया ना।
शायद अब ये गेस्ट हाउस हॉन्टेड नहीं रहा, शायद उस स्पिरिट को पीस मिल गया होगा। हाँ, हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो ये सब भूल कर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना और वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़के की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करना। क्योंकि तुम्हारी बातें काफ़ी क्रीपी हैं, तुम हर वक्त सच में तुम्हें मेरी बातें क्रीपी लगती हैं। लेकिन कल रात के एक्सपीरियंस से मुझे पता चल गया कि गोस्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे अब सब कुछ ठीक है, उस स्पिरिट को पीस भी मिल गया, वो आफ्टर लाइफ में आराम से रहेगी ना। और तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी तो शूट हो गई। अब तुम्हें कॉलेज में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। ऐसा सनराइज़ बस होने ही वाला है। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें जिमिन के पास जाना चाहिए। उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसे वैसे भी किसी वक्त भी होश आता ही होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं जिमिन के पास जाता हूँ और जैसे ही सूरज निकलता है हम लोग फ़ौरन सियोल के लिए निकलेंगे। तुम एक काम करना, तुम हमारे साथ ही चला। हाँ, सॉरी जंकुक, मुझे लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। बस इतना याद है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, पर रात तुम अपने होश में नहीं थे। जो हुआ उसे भूल जाओ और अब जल्दी से अपना सामान लो और यहाँ से चलो। मैं यहाँ पर अब एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता। ठीक है। यहाँ हाँ, एक्चुअली मैं रात भर तुम लोगों के लिए काफ़ी परेशान हो रहा था। भले पे यकीन नहीं करता, बट फिर भी मैं थोड़ा परेशान हो रहा था, इसीलिए यहाँ सुबह ही तुम लोगों को देखने के लिए आ गया। कल रात सब कुछ ठीक तो था ना? हाँ, यहाँ रहने से एक बात कंफर्म हो गई कि स्पिरिट सच में एग्जिस्ट करती है। क्या तुम लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस किया? कल रात जो कुछ भी हुआ वो बात अपनाई जाने तो बेहतर है। अब जिमिन तुम यहीं रुको, मैं टेयोंग को बुला कर आता हूँ। वो शायद अपने रूम में ही है। ठीक है। टेयोंग वॉशरूम में भी नहीं है। टेयोंग कमाल है, किचन में भी नहीं है। कहाँ जा सकते हैं इतनी सुबह सुबह? जिमिन, हाँ, तुमने टेयोंग को देखा है? वो गेस्ट हाउस में नहीं है क्या? तुमने ठीक से चेक तो किया ना? वो अंदर ही होगा, कहाँ जाएगा? जिमिन, मैंने किचन, वॉशरूम, इनफैक्ट पूल एरिया पर भी सब जगह चेक कर लिया। टेयोंग कहीं नहीं है। तुमने उसे देखा है क्या? नहीं, मैं उसे कैसे देखूंगा? मैं कल रात के बाद अभी तो होश में आया हूँ। क्या तुम बेहोश हो गए थे? लंबी कहानी है जिमिन, मेरी भी उससे बस रात में ही बात हुई थी। उसके बाद मैं रूम में आ गया था। उसके बाद से मैंने भी उसे नहीं देखा है। जंकुक, अब तुम ड्राउनी बात कर रहे हो। टेयोंग रात में कहाँ जा सकता है? एक सेकेंड, होल्ड ऑन। तुम लोग किम टेयोंग के बारे में बात कर रहे हो क्या? आप उसे जानते हैं? हाँ, जानता हूँ, बट कभी मिला नहीं हूँ। क्या जानते हैं बट मिले नहीं हैं? क्या मतलब? एक्चुअली थोड़ा टाइम पहले यूके से आया हूँ और 4 साल पहले उसकी डेथ हो गई, तो मैं उससे कैसे मिला हूँगा? एक्सक्यूज़ मी, आपने क्या कहा? आपको लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप किसी और टेयोंग के बारे में बात करें। हम लोग लास्ट नाइट ही टेयोंग से मिले हैं। वो इसी गेस्ट हाउस में था। एक्चुअली उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो वो यहाँ, काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी, तो वो यहाँ आ गया। लगता है यहाँ रहकर तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। इस गेस्ट हाउस के आसपास कोई नहीं रहता है और कोई कन्वेंस नहीं चलती है, और पैदल आने का तो चांस नहीं है। अगर कल रात कोई लड़का आया भी था तो उसकी गाड़ी कहाँ है? तुमने कहा कि उसकी गाड़ी ख़राब हुई थी, तो गाड़ी कहाँ है? मुझे लगता है तुम लोगों को कुछ वहम हुआ है। तुम लोग जब यहाँ आए हो तो तुम लोगों ने एक टूल क्रॉस किया होगा। टूल क्रॉस करे बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता, और वो टूल शाम में 6 बजे ही बंद हो जाता है। और शाम में 6 बजे तो मैं यहाँ से निकल कर गया हूँ, तब तक वो टूल बंद हो चुका था। तो रात में यहाँ किसी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता। रात भर हमारे साथ था, उसने हमारे साथ खाना खाया, इनफैक्ट उसने हमारी इतनी हेल्प की है, तो आप ही नहीं करता है। देखो, मेरी हाइट का था, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और काफ़ी यंग था, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स तक का होगा। देखो जंकुक, मैं नहीं जानता तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से तुम उस लड़के को डिस्क्राइब कर रहे हो, उससे मुझे लगता है कि तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्योंकि 4 साल पहले इसी तरह का एक लड़का इस गेस्ट हाउस में आया था। वो कोई हॉरर आर्टिकल लिखने के सिलसिले में यहाँ आया था। वो रात भर यहाँ रुकने वाला था, बट जब सुबह हुई तो उसकी डेड बॉडी मिली। क्या इस गेस्ट हाउस के बारे में रिसर्च कर रहा था? हाँ, सही कहा। क्या तुम इस बारे में पहले से जानते हो? इसका मतलब वो अपने दोस्त के नहीं बल्कि अपने खुद के बारे में बात कर रहा था। जिमिन, तुम्हारे पास वो कैमरा है ना जिसमें हम लास्ट नाइट सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे? हाँ है, पर क्यों? जिमिन, मुझे वो वाली
रिकॉर्डिंग दिखाओ जब हम लोग ऊंचा बोर्ड के थ्रू स्प्रेड बुला रहे थे आपको। ये क्या, इसमें तो टेओ, इसका मतलब मैं सही था, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पिरिट था। क्या? तो क्या कल रात से हम लोग एक स्पिरिट के साथ रह रहे थे? ऐसा नहीं हो सकता, वो स्पिरिट नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। जंकुक खुद को संभालो, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बट जिमिन, जंकुक प्लीज़, रात हो इससे पहले पहले यहाँ से निकले प्लीज़। चलो जंकुक, यहाँ रुकना और ठीक नहीं होगा। थैंक यू, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। अब गुजर गया जहाँ हम लोग अभी भी उस गेस्ट हाउस के बारे में ही सोच रहे हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स सबमिट करवा दिए थे। अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया क्योंकि हम दोनों नहीं चाहते कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो किसी और को पता चले, या शायद अगर हम किसी को बता भी दें तो कोई हमारी बातों पर यकीन ही नहीं करेगा, क्योंकि उस रात जो कुछ भी हुआ वो यकीन करने के काबिल नहीं था। जंकुक, तुमने क्या सोचा है इस बारे में? जंकुक, उस बात को 6 महीने हो गए हैं, उस गेस्ट हाउस की बातों को तुमने अभी तक याद रखा हुआ है। जी मैम, मुझे लगता है हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं, लेकिन पहले भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला था और अभी भी कुछ नहीं मिला। जंकुक, मैं जानता हूँ कि उस एक रात में तुम और टेओंग काफ़ी क्लोज आ गए थे, बट वो एक स्पिरिट है और शायद अब ज़िंदगी में तुम दोनों कभी नहीं मिल पाओगे। जानता हूँ कि उसने मेरी और तुम्हारी जान बचाई, उसने हमारी हेल्प की, बट कब तक उसका इंतज़ार करोगे? वो और तुम कभी एक नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ कि भूल जाओ जंकुक, मुझे लगता है कि टेओंग भी यही चाहता होगा। वो हमारी जंकुक, मूव ऑन करो और किसी और लड़के को डेट करो, वरना वो तुम चाहते हुए भी कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि टेओंग एक रूह है। इसलिए प्लीज़ जंकुक, मूव ऑन करो, तुम्हारा आगे अभी पूरी ज़िंदगी पर ही है, क्योंकि एट दी एंड तुम्हें ही हर्ट होगा। अच्छा ठीक है बाबा, आप खाना खा लें। 6 महीने गुजर गए, पर ये कहना गलत नहीं होगा कि हर वक्त मेरी आंखें बस टेओंग को ही ढूंढती रहती है। शायद वो रात मैं सारी उम्र भूल ना पाऊँ। उस रात वो हमें बचाने के लिए वहाँ आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो 4 साल पहले उस रात उसके साथ हुआ था वो हमारे साथ भी। वो उस रात हमें वहाँ बचाने के लिए आया था। मैं जानता था कि हम दोनों शायद कभी एक नहीं हो सकते, बट फिर भी उससे प्यार करने लगा, और शायद अभी भी करता हूँ और करता रहूँगा। जंकुक, टेओंग, तुम्हारा आज का दिन कैसा था? हे आर्मीज, इसी के साथ टेक कुक हॉरर वन शॉट फैन फिक्शन ही एंड होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, मैंने वीडियो में जो भी ऊर्जा बोर्ड के बारे में डिस्कस किया उसे सीरियसली मत लीजिएगा। मुझे ऊर्जा बोर्ड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से वो सब डिस्कस किया है, तो प्लीज़ उन बातों को सीरियसली मत लीजिएगा। ओके, मैं आप लोगों से वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कह रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही कीजिएगा, बट प्लीज़ कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रूव करूँ और बेटर ट्राई करूँ। सो अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।